चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसेस आव्यूह, क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, एक्सरसाइज ए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि दो आव्यूह दिए हुए हैं, यहाँ पर आव्यूह ए है, यहाँ पर एक्चुअली आव्यूह नहीं है, दिया हुआ है कि यदि दो आव्यूह ही हैं, फॉर्मेट अलग है, x इंटू 2 3। एक आव्यूह मान लो, अगर इसको आप a मान लेते हो तो x इंटू ए, ठीक है, प्लस y इंटू दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके मेंबर हैं -1 और 1। ठीक है, तो पहला वाला है x इंटू, जिसके x के मल्टीप्लाई में क्या है 2 और 3 है, मेंबर एक आव्यूह है, और प्लस y इंटू दूसरा आव्यूह है जिसके मेंबर -1 और 1 हैं। तो कह रहा है कि इसके इक्वल टू 1/2 इंटू एक आव्यूह है जिसके मेंबर है 20 और 10, 20 और 10। ठीक है, 20 और 10। तो कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेहद इजी है। देखो सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक, x इंटू 2 और 3 एक आव्यूह है जिसके मेंबर है 2 और 3, प्लस y इंटू दूसरा आव्यूह है जिसके मेंबर है -1 और 1। ठीक है, इक्वल टू 1/2 एक आव्यूह है, 20 और 10 है मेंबर, कितने हैं 20 और 10, 20 और 10। ओके, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या हो जाएगा, अदिशों का गुणनफल हो जाएगा, अदिशों का गुणनफल हो जाएगा। अंदर आप गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो x का गुणा पहले वाले से भी और दूसरे वाले से, एक रो में एक ही मेंबर है, यहाँ भी एक रो में एक ही मेंबर है, तो ये बन जाएगा 2x और 3x, प्लस y का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा -y और y। यहाँ पे भी देखो सेम केस है, यहाँ पे भी आप 1/2 का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे पूरा पूरा, तो 20 इंटू 1/2 और 10 इंटू 1/2। ठीक, तो 20 इंटू 1/2 क्या होगा 10, और 10 इंटू 1/2 क्या होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 5। ठीक है, अब आता है यहाँ पे 2x 3x प्लस -y इक्वल टू 10 और 5। तो देखो समान कोटि के दो आव्यूह जुड़ते या घटते हैं, तो यहाँ पे समान कोटि दैट मीन्स इक्वल ऑर्डर। तो देखो इसमें क्या है, एक रो, दो रो, रो 1 रो 2। यहाँ पे भी देखो एक रो, दो रो, दूसरी रो। ठीक है, पहली रो दूसरी रो मतलब सेम है, और कोटि इसमें कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, और यहाँ पे भी क्या है एक कॉलम है। ठीक, तो 2/1 का मैट्रिक्स है, 2/1 का मैट्रिक्स है, दोनों के दोनों अतः ही जुड़ सकते हैं, आपको चेक कर लेना है। ठीक है, 2/1 के मैट्रिक्स हैं, और कॉलम कितने हैं देखो दोनों में C1, और यहाँ पे भी क्या है C1, और इस साइड भी सेम है, दो रो है एक कॉलम है। रो हॉरिजॉन्टल गिनी जाती है, कॉलम वर्टिकल गिने जाते हैं। ठीक है, तो देखो आप दोनों आव्यूह आपस में जुड़ जाएंगे, तो पहले आव्यूह ए के पहले मेंबर से आव्यूह बी का पहले रो का पहला मेंबर, पहले रो के पहले मेंबर से पहले रो का पहला मेंबर, हालांकि यहाँ पे सिंगल ही है। ठीक, तो पहले रो का पहला मेंबर पहले रो के पहले मेंबर से जुड़ेगा, A11 प्लस B11, A21 प्लस A21 प्लस B21। ठीक है, और दूसरी रो का पहला मेंबर दूसरी रो के पहले मेंबर से जुड़ेगा, तो 2x प्लस y प्लस -y, 3x प्लस y इक्वल टू 10 इक्वल टू 5। ठीक है, 10 इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या बना लेगा, प्लस माइनस माइनस बना लेगा, तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई, और नीचे वाला बनेगा 3x प्लस वाई। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, और नीचे 3x प्लस वाई। आफ्टर दैट आप कंपेयर कर लोगे, देखो ऐसा 2x माइनस वाई
10 और 5, ठीक है। तो आपको पता है इसमें आव्यूहों की समता का नियम लग जाएगा, आव्यूहों की समता का नियम। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों की समता का नियम लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा 2x माइनस वाई एक मेंबर है, A11 है, तो A11 किससे इक्वेट होगा, इसके A11 से, यानी पहली रो के पहले मेंबर से, है ना, पहली रो के पहले मेंबर से। तो देखो अव्यूहों की समता का नियम क्या होगा, यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं, तो यहाँ पर A11 से A11 इक्वल टू B11, अगर इसको आप A मान लो या B मान लो, ठीक। तो A11 पहली रो का पहला मेंबर, तो ये पूरा ही पहली रो का 2x माइनस वाई पहली रो का अव्यूहों के समता के नियम से 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, ठीक है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब आप समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर लोगे, यहाँ से x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो पहली बार देखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 प्लस 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ भी प्लस, दोनों साइड प्लस, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो माइनस वाई से वाई कैंसिल और 3 और 2 5x, और यहाँ पे आएगा 10 और 5 15, 5 से 15 3 टाइम्स कटेगा, चाहो तो आप डायरेक्ट काट दो, चाहो तो इसके डिवाइड बटे में ले जाके काट दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 3, x की वैल्यू 3 मिल गई। अब चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में, दोनों से आपको सेम मान मिलेगा y का, x इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो ये कितना बन गया, 6 माइनस वाई इक्वल टू 10। देखो 6 का इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो ये बनेगा माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 6, ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 6, तो माइनस वाई इक्वल टू 4। अब माइनस का दोनों साइड पर गुण, माइनस का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिल गई। x और y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है, x की वैल्यू 3, y इक्वल टू माइनस 4। आई होप कि आपको मैट्रिसेस अभी बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ पे दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर एक मैट्रिक्स है कैपिटल X प्लस कैपिटल Y, कैपिटल X प्लस कैपिटल Y, इसके मेंबर है 1 माइनस 2 3 और 4, 1 माइनस 2 3 और 4, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स है x माइनस वाई,
इसके मेंबर हैं आपके 3 2 -1 और 0, 3 2 -1 और 0। तो कह रहा है कि x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए, x और y निकालिए, या x फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 1 x प्लस वाई और x माइनस वाई, x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक, देखो सॉल्यूशन लिखते हैं, बेहद इजी है। हम लिखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 -2 3 और 4, इसको आप इक्वेशन 1 बना दो। x माइनस वाई इक्वल टू 3 2 -1 और 0, इक्वेशन 2 बना दो। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर बाय 1 और 2 को जोड़ोगे तो x प्लस वाई से x प्लस वाई, और सॉरी ये वाली लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बन जाएगा एक्चुअली x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू, ये दोनों मैट्रिक्स बीच में प्लस का साइन, 1 -2 3 4 प्लस 3 2 -1 और 0। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे सिंपल यहाँ पे बीच में प्लस का साइन करके ऐसे भी जोड़ सकते हो। ठीक, या चाहो तो जिसको समझ में नहीं आया तो ऐसा ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, एडिशन करना ऐसे सिंपल भी ऐड कर सकते हो, जैसे हम समीकरण नॉर्मल ऐड करते हैं, या फिर ऐसे, दोनों केसेस में सेम होता है। तो यहाँ पे y से y कैंसिल और क्या बनेगा 2x बच रहा है। अब देखो दो मैट्रिक्स दो अवयवों का योग कैसे होता है, पहली रो का पहला मेंबर पहली रो के पहले मेंबर से, तो 1 + 3 कर दो एडिशन, -2 + 2 3 + -1 एंड 4 + 0। ठीक, तो बाद में माइनस प्लस क्या बना लेगा, मल्टीप्लाई होके माइनस बना लेगा, यानी 3 - 1 = 2, 3 - 1 = 2। तो देखो यहाँ पे 2x = 4 0 2 4। ठीक है, 4 0 2 और 4, 3 + 1 4 -2 0, सही है। प्लस और माइनस क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा, तो 3 - 1 = 2 और 4 + 0 4। ठीक है, तो 2x बराबर क्या निकल आया यहाँ पे, देखो 2x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 4 0 2 4। ओके, अपने को x की वैल्यू चाहिए है ना। अब देखो अब पूछा क्या है, आपको x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मिल 2x की रही है, तो हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे, 2 को डिवाइड लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये 1/2। क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स के डायरेक्ट डिवाइड में नहीं आता है, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में, लेकिन ये 1/2, दैट मीन्स डिवाइड होगा हर मेंबर के साथ। तो 2 इक्वल, यहाँ से आपने पक्षांतर कर दिया 2 का, तो क्या बन गया है 1/2, 4 0 2 और 4। सेम प्रोसेस है, देखो अब ये अंदर जाके सारे मेंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बना लेगा 4/2 0/2 2/2 एंड 4/2। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू मिलती है 2 0 1 2। तो आपको एक वैल्यू मिल गई x की, एक वैल्यू मिल गई x की। ठीक है, आपको एक वैल्यू यहाँ पे मिल जाती बच्चों x की। अब जब दूसरी बार समीकरण 1 से 2 को घटाओगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर x कैंसिल होगा और y ऐड हो जाएगा, और उसमें आव्यूह a से आव्यूह b के मेंबर को घटाना पड़ेगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे 2x लिखा हुआ था, यहाँ पे 2x लिखा हुआ था, उसमें क्या होता है,
यहाँ मल्टीप्लाई में है, आप जैसे नॉर्मल पक्षांतर करते हो समीकरण में वैसे, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तिर्यक गुणा वैसा ही करेंगे, तो 2 का तिर्यक गुणा होगा तो एक्चुअली आप पूरे आव्यूह के बटे में नहीं लिखोगे, आव्यूह के मल्टीप्लाई में 1/2 करके लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाके 1/2 में चला जाएगा। ठीक, फिर आपको पता है हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 1/2, 4 × 1/2, 4 और 2 × 1/2 और 4 × 1/2, तो वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अभी y की वैल्यू निकालते समय और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। आते बच्चों y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस होगी, पहली बार आपने क्या किया था, एडिशन किया था, इस बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटा देंगे समीकरण 1 से 2 को। ठीक है, बेहद इजी है। अब देखो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो समीकरण लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड घटेगा और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड घटेगा। मतलब आव्यूह इस ये ऊपर वाले आव्यूह से नीचे वाला आव्यूह 1 से आव्यूह 2 घटेगा। ठीक है, तो x + y माइनस x - y, एक्चुअली ये ब्रैकेट हम प्लस में भी यूज़ करते हैं, पर यूज़ क्यों नहीं करते, मतलब लगता है पर यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि प्लस का साइन हो ब्रैकेट के बाहर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस का साइन हो ब्रैकेट के बाहर तो फर्क पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं राइट हैंड साइड में, तो पहला वाला आव्यूह 1 - 2 3 और 4 माइनस आव्यूह 1 माइनस आव्यूह 2 3 2 -1 और 0। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये बनेगा x + y कैपिटल है माइनस x और y क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, इक्वल का साइन, तो देखो यहाँ पर x से x कैंसिल, ऊपर वाले में क्या हो रहा था, y कैंसिल हो रहा था, यहाँ पर x कैंसिल होगा, यहाँ बनेगा 1 - 2 3 और 4। चाहो तो आप इसको अंदर क्या करो, आप इसको अंदर भेज दो माइनस को, और ना चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट घटा भी सकते हो, या चाहो तो अंदर भेज दो। अंदर भेजते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस, तो देखो 3 हो जाएगा माइनस का, 2 हो जाएगा माइनस का, 1 हो जाएगा प्लस का और 0 हो जाएगा, 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, माइनस के साइन का आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब क्या बन गया यहाँ पे, फिर से देखो आव्यूहों का योग, और यहाँ पे क्या बन गया, 2y। अब जोड़ दो दोनों को, तो पहले से पहला आप पहली रो के पहले मेंबर से पहली रो का पहला मेंबर, तो 1 + -3। ठीक, -2 + -2 3 + 1 और 4 + 0। ठीक है, दोनों तरीके से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहो तो आप घटा के निकालोगे तो भी सेम आंसर आएगा और ऐड करके निकालोगे तो भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि देखो जब आप 3 से -1 को घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस होके क्या बना लेगा, 4, यानी 3 + 1 ही बनाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ बन गया 2y की वैल्यू क्या बन गई, 2y की वैल्यू मिल रही है 1 - 3 -2 देखो प्लस माइनस माइनस और माइनस -2 -4, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आ रहा है 4 ही आ रहा है ना, 4 + 0 4। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पर 2x = यहाँ पे होता 56 या कुछ भी, मान लो इस आव्यूह को सॉल्व करने पे एक वैल्यू मिल रही 56, हम क्या करते थे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते थे, 2 का तो क्या आता था बटे में, लेकिन आव्यूह के बटे में ना आके एक और तरीका है, या फिर
ये 1/2 अगर इसका त्रिक गुणा करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 को तो यहाँ जाके क्या बन जाता था 1/2। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं अवयव वाले केस में भी 1/2 कर देते हैं इसको, ठीक है। अब 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/2 -2 -4 4 और 4। ओके, अब अंदर के मेंबर में 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बना लेगा 2 × 1/2 -4 × 1/2 4 × 1/2 और लास्ट 4 × 1/2। तो y की वैल्यू आती है -1 -2 2 और 2, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे। आई होप कि आपको मैट्राइसेस अभी बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहा है कि x + y एक अवयव है यहाँ पर x + y 5 2 0 9 5 2 0 और 9। दूसरा अवयव है x - y, ठीक है 3 6 0 -1 3 6 0 और -1। यहाँ पे भी कह रहा है कि x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए, x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखो ठीक है, इसको हम दे देते हैं समीकरण 1, इसको दे देते हैं समीकरण 2। यहाँ पे लिख देते हैं गिवन और सॉल्यूशन। तो सेम प्रोसेस है समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ लो तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड, देखो दोनों का LHS, ऐसा तो नहीं है कि LHS RHS बदल जाएगा। ये LHS और दिस वन इज योर राइट RHS, ठीक। तो LHS से LHS जोड़ेगा तो x + y + x - y, ठीक। यहाँ पर ब्रैकेट लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने पर यहाँ पर साइन चेंज नहीं होते हैं लेकिन माइनस वाले में होते हैं, ठीक। अवयव 5 2 0 9 से 3 6 0 और -1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर y से y कैंसिल, बना लेगा 2x और ये क्या बना लेगा पहले मेंबर से पहला मेंबर, दूसरे मेंबर से भैया पहली रो के पहले मेंबर से पहला मेंबर, पहली रो के दूसरे मेंबर से दूसरा मेंबर, पहली रो का दूसरा मेंबर, दूसरी रो के पहले मेंबर से दूसरी रो का पहला मेंबर, 0 + 0 दूसरी रो के दूसरे मेंबर से दूसरी रो का दूसरा मेंबर, ठीक है। तब यहाँ पे आ जाएगा 5 3 8 8 0 और देखो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा 9 - 1 मल्टीप्लाई होके 9 - 1 बना लेगा और क्या बनेगा आगे जाके 8, सेम है, ठीक है। 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो यहाँ 1/2 में बटे में आ जाएगा 1/2, ठीक। 8 8 0 8
अंदर हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका, तो 8 इंटू 1/2 या 8/2, 8/2, 0/2 एंड 8/2। तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 4, 4, 0 और 4। ये x की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू अब कैसे निकालोगे? x माइनस वाई, एक बार और बता दूंगा करके, x माइनस वाई, और सॉरी मतलब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। अब देखो, जब हम 1 से 2 को घटाएंगे, पहले वाले से दूसरे वाले को घटाएंगे, तो क्या बनेगा? x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि साइन चेंज होते हैं। और यहाँ पे आएगा 5, 2, 0 और 9 माइनस 3, 6, 0 और -1। इस बार देखो, हम माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई ना करके हम सिंपल दिखा देते, घटाते कैसे घटाओगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई, ओपन करोगे ब्रैकेट तो -x, और y प्लस का तो x से x कैंसिल। यहाँ पे देखो क्या आएगा, a माइनस बी है, ये मानो कि ये अवयव a है और ये b है। अवयव a की पहली रो का पहला मेंबर, पहली रो के पहले मेंबर से अवयव b की पहली रो का पहला मेंबर घटेगा। 5 माइनस 3, क्यों? क्योंकि बीच में साइन माइनस का है तो घट रहा है। पहली रो के दूसरे मेंबर 2 से पहली रो का दूसरा मेंबर 6 घटेगा। यहाँ पर पहली रो दूसरी रो के दूसरे मेंबर से दूसरी रो का दूसरा मेंबर 0 और 9 माइनस -1। ठीक है, ऐसा आप नॉर्मल घटा सकते हो, और सुविधा के लिए ज़्यादा चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 2y, इस साइड आया y, 2y, 5 में से 3, 2, -4, 0 और माइनस माइनस प्लस, तो आएगा 10। ठीक है, अब 1, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पर ये 1/2 बनाता है ऐसा, 1/2, 2, -4, 0 और 10। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2/2, -4/2, 0/2, 10/2। तो y की वैल्यू है 1, -2, 0 और 5। तो x और y दोनों की वैल्यू निकल आई, x और y दोनों की वैल्यू आ गई। बेहद इजी तरीका है। अब आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे। आते ही क्वेश्चन नंबर 18 पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको मैट्रिक्स आव्यूह क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे।
आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिया हुआ है कि यदि यहाँ पर एक अवयव हो y जिसकी वैल्यू है 3 2 1 4, 3 2 1 और 4 है, और यहाँ पर एक दूसरा अवयव दिया है x, यदि x और x माइनस वाई इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 माइनस 3 और 2, 1 0 माइनस 3 और 1 0 माइनस 3 और 2। तो कह रहा है कि अवयव x ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि अवयव x ज्ञात कीजिए। तो देखो ये गिवन डाटा है, ठीक, सॉल्यूशन लिख के गिवन करके आप कर सकते हो, ये साइड वाला हटा के, ठीक। हम इसको लिख लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि दो अवयव दिए हुए हैं, यहाँ पर y की वैल्यू है 2x प्लस वाई की वैल्यू, ये वाला अवयव है, ठीक। कह रहा है कि अवयव x ज्ञात कीजिए। तो देखो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर आप लिख लेना, ठीक। तो समीकरण 2 से तो 2x प्लस वाई माइनस वाई, भैया लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड घटेगा। तो 1 0 माइनस 3 और 2 से 3 2 1 और 4, क्योंकि हम 2 में से 1 को घटा रहे हैं, 2 में से 1 को घटा रहे हैं। तो y से y कैंसिल, यहाँ पे बनेगा 2x, देखो यहाँ पे बनेगा 2x। अब घट रहा है तो पहले मेंबर से पहला मेंबर अवयव, इसके पहले मेंबर से दूसरे अवयव का पहला मेंबर, तो 1 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2 माइनस 4। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाती है 2x की, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2। अब ये 2 से आप डिवाइड लगा दो तो यहाँ पे जाके 1/2 में आ जाता है, 1/2 के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 इन सब के बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे बना लेगा माइनस 2/2 माइनस 2/2 माइनस 4/2 और लास्ट माइनस 2/2, ठीक है, 2/2। x की वैल्यू क्या आ जाती है, -1 -1 -2 -1, या चाहो तो चारों में माइनस कॉमन है तो माइनस बाहर निकाल सकते हैं कॉमन लेके, तो ये आ जाएगा 1 1 2 और 1। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इन्होंने बाहर नहीं निकाला है, इन्होंने इसी को आंसर लिख दिया है, ठीक, इसी को आंसर लिख दिया है ऐसा। x की वैल्यू, या दूसरा एक और तरीका है, आपको समीकरण 1 और 2 घटाने की जरूरत नहीं है, आप y की वैल्यू उठा के सीधे यहाँ पर पुट कर दो, y की वैल्यू उठा के सीधे पुट कर दो। देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में 2x प्लस वाई का मान 3 2 1 4 इक्वल टू 1 0 माइनस 3 और 2, ठीक है। अब अवयव इससे तो जुड़ेगा नहीं, तो अवयव का क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 और 4। फिर इसके आगे से यहाँ से सेम प्रोसेस है, ठीक है। आई होप कि आपको मैट्रिसेस बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे।